अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक प्लॉटर एंड इट्स टाइप्स और CDR और CDRW पे बात करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डील किया था और उसकी टाइप्स को डील किया था। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है प्लॉटर्स पे, फिर हमने डील करना है टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स को, उसके बाद ड्रम प्लॉटर, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, CDR एंड सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है CDRW पे। तो हम मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट प्लॉटर पे। अब प्लॉटर इज़ अ लार्ज स्केल प्रिंटर के प्लॉटर एक बड़े पैमाने का प्रिंटर होता है। इट रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू मेक ड्राइंग्स ऑन पेपर, कि ये कंप्यूटर से कमांड्स हासिल करता है ताकि पेपर के ऊपर ड्राइंग बना सके या टेक्स्ट को ड्रॉ कर सके या जो भी इसको डाटा हम देंगे वो उसको बना सके। इट क्रिएट्स एन आउटपुट विद वन और मोर ऑटोमेटिक पेन्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा खुदकार पेन होते हैं जिसकी मदद से या जिसको इस्तेमाल करते हुए आउटपुट जनरेट की जाती है। A plotter can draw continuous point-to-point lines from computer graphic files और commands, कि जो प्लॉटर होता है वो मुसलसल पॉइंट टू पॉइंट लाइंस को ड्रॉ करता है जो भी उसको ग्राफिक फाइल से या कंप्यूटर की कमांड्स मिलती हैं। प्लॉटर्स आर मच एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर्स, के जो प्लॉटर्स होते हैं वो प्रिंटर्स से कई गुना महंगे होते हैं। जितनी भी हम आप रोड पे जब जाते हो आपको फ्लैक्सेस नज़र आती हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, जो मैप्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े टेबल्स पे आते हैं, वो तमाम के तमाम प्लॉटर्स की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनको लार्ज स्केल प्रिंटर का नाम दिया जाता है। टाइप्स ऑफ प्लॉटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर एज फॉलो, के मुख्तलिफ़ किस्म की प्लॉटर्स दर्ज झेल हैं। नंबर 1 ड्रम प्लॉटर, नंबर 2 फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। पहले नंबर पे है जी ड्रम प्लॉटर, फिर सेकंड नंबर पे है फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स और थर्ड नंबर पे है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। अब हम बात करते हैं अपने पहले टाइप ड्रम प्लॉटर पे। A drum plotter creates output by using a pen and a drum, कि जो ड्रम प्लॉटर होता है वो आउटपुट बनाता है एक पेन को और एक ड्रम को इस्तेमाल करते हुए। द पेपर इज़ रैप्ड ऑन द ड्रम दैट रोटेट्स बैक एंड फोर्थ, कि जो पेपर होता है जिस पे प्रिंटिंग करनी है या जिस पे हमें आउटपुट चाहिए वो ड्रम पे रैप किया होता है, उस पे लपेटा हुआ होता है और वो जो ड्रम होता है वो आगे और पीछे मूव करता है, उसको पेपर को रोटेट करता है। द पेन इज़ माउंटेड ऑन द कार्टेज, जबकि जो पेन होता है वो कार्टेज पे फिक्स किया हुआ होता है या उस पर लगा हुआ होता है। द पेन मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड द रोटेशन ऑफ द ड्रम मूव्स द पेपर वर्टिकली। अब जो पेन होता है वो उफ़क़ी हरकत करता है, जबकि जो हमारे पास ड्रम होता है वो पेपर को अमूदन हरकत देता है, उसको अमूदन रोटेट करता है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पेपर एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ पेन क्रिएट्स द रिक्वायर्ड डिज़ाइन। अब जो पेपर की हमारे पास अमूदन मूवमेंट होती है और जो हमारे पास पेन होता है उसकी जो उफ़क़ी मूवमेंट होती है, ये दोनों की दोनों मूवमेंट जब चीज़ें करती हैं एक साथ तो उससे जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिज़ाइन होता है या जो रिक्वायर्ड डाटा हमें जो आउटपुट चाहिए वो बनना शुरू हो जाती है। द पेन्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट इन डिफरेंट कलर्स, कि यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों के पेन्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मुख्तलिफ कलर्स के अंदर डाटा को या आउटपुट को देख सकें। यानी कि जिस तरह का हमें आउटपुट चाहिए उस कलर का हमें पेन वहाँ पे लगाना पड़ता है ताकि जो हमारे पास आउटपुट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा बेहतरीन लगे निस्बतन ब्लैक एंड वाइट के या सिंपल कलर्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स। अ फ्लैट ब्लेड प्लॉटर क्रिएट्स आउटपुट बाय यूजिंग आर्म्स एंड रेक्टेंगुलर फ्लैट ब्लेड, कि हमारे पास फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स आउटपुट बनाता है दो आर्म्स को और हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लैट ब्लेड को इस्तेमाल करते हुए।
द पेपर इज़ प्लेस ऑन अ सरफेस लाइक टेबल, के पेपर एक ऐसी सतह पर होता है जिस तरह के हमारे पास टेबल होता है। जिस तरह कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो फ्लैट ब्रेड प्लॉटर्स के ऊपर पेपर पड़ा वो इस तरह ही लग रहा है जैसा कि पेपर किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ही हमवार है, कहीं पे भी कोई बल या खम वगैरह नहीं है। ईच आर्म कंटेन्स अ सेट ऑफ कलर्ड इंक पेन्स, कि जो हर एक आर्म होता है उसके अंदर हमारे पास कई रंगों के इंक्स कई रंगों की हमारे पास पेन्स पाई जाती हैं, जिसकी मदद से हम कलरफुल ब्यूटीफुल इमेज को या डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बोथ आर्म्स ऑपरेट एट राइट एंगल टू ड्रॉ द आउटपुट ऑन अ स्टेशनरी पेपर, कि दोनों जो आर्म्स होती हैं वो राइट एंगल यानी कि 90 दर्जे का जो जाविया होता है उस पर काम करती हैं, ताकि हमारे पास एक साकन पड़े पेपर पे आउटपुट को बनाया जा सके या उसको ड्रॉ किया जा सके। दीज प्लॉटर्स आर वेरी स्लो, ये जो प्लॉटर्स होते हैं ये बहुत ही सुस्त होते हैं। दे कैन टेक आवर्स टू प्रिंट अ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग, ये घंटों ले सकते हैं, एक हमारे पास कह सकते हैं कि ये घंटों ले सकते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल तरीन इमेज को या ड्राइंग को बनाने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स क्रिएट आउटपुट ऑन नेगेटिवली चार्ज पेपर बाय यूजिंग पॉजिटिवली चार्ज टोनर, के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पेपर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज इंक को गिराते हैं और उससे कोई ना कोई आउटपुट जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास CDR यानी कि कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, के CDR की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। द यूज़र कैन राइट डाटा ऑन CDR ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स, कि जो यूज़र है वो CDR पे सिर्फ एक दफ़ा ही डाटा को राइट कर सकता है, यानी डाटा उसके ऊपर स्टोर कर सकता है, लेकिन उसको कई मरतबा रीड कर सकता है। द डाटा रिटर्न ऑन CDR कैन नॉट बी अरेस्ड, एक दफ़ा जो डाटा CDR पे लिखा गया हम उसको मिटा नहीं सकते। CD रिकॉर्डर और CD राइटर इज़ आ ड्राइव दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑन CDR डिस्क, किसकी CD रिकॉर्डर या CD राइटर वो डिवाइस होती है, वो डिराइव होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम CDR डिस्क के ऊपर डाटा को राइट करवाते हैं। The user can record different type of data such as digital audio and video, के जो यूज़र होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा CDR डिस्क के ऊपर राइट करवा सकता है, वो डिजिटल ऑडियो भी हो सकती है और वो डिजिटल वीडियो भी हो सकती है। CDR कैन स्टोर 700 MB ऑफ डाटा, के मैक्सिमम CDR पे 700 MB तक का डाटा लिखा जा सकता है। इट इज़ इक्वल टू 80 मिनट्स ऑफ डिजिटल ऑडियो और वीडियो, जो कि 80 मिनट की डिजिटल ऑडियो या वीडियो के बराबर होता है, यानी कि जो भी डाटा हम CDR पे लिखेंगे वो मैक्सिमम या तो 80 मिनट की ऑडियो होगी या फिर 80 मिनट की वीडियो हो सकती है। CDR डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर आलमोस्ट एनी CD-ROM ड्राइव्स, CDR ऑडियो प्लेयर एंड CD वीडियो प्लेयर, कि CDR जो डिस्क होती है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरह के CD-ROM ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए, CD ऑडियो प्लेयर को या CD वीडियो प्लेयर को इस्तेमाल करते हुए, जो भी CDR डिस्क के अंदर डाटा होता है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। यहाँ पे बेटा जी एक बात की गई है कि जो CDR होती है उसके अंदर 700 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है और ये 80 मिनट की ऑडियो और वीडियो के बराबर होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर आ सकता है कि वो पूछ सकता है इस हवाले से कि अगर हमारे पास 350 MB का डाटा हम CD पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो कितने मिनट्स के बराबर होगा। तो अगर 700 MB का डाटा हमारे पास 80 मिनट के बराबर है तो जो 350 मिनट का 350 MB का डाटा होगा वो हमारे पास 40 मिनट के बराबर होगा। तो इस हवाले से कोई MCQs हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। CDR को बेटा हम ज़्यादातर पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल हम CDR की बजाय DVD प्लेयर्स को या DVDs को और ब्लू-रे डिस्क को इस्तेमाल करते हैं जो कि इससे ज़्यादा बेहतरीन होती हैं। CDR को पहले इस्तेमाल किया जाता था और इसको ज़्यादातर बैकअप के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा होता था या कॉन्फिडेंशियल डाटा होता था, अगर वो किसी तरीके से ख़राब हो जाए, डिलीट हो जाए एक्सीडेंटली या फिर वो रिमूव हो जाए तो उसको हम
उसी बैकअप फाइल को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हैं और उसी डाटा को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आज के जो टॉपिक का, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक CDRW। CDRW स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कि CDRW का जो फुल फॉर्म है वो है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि ऐसी डिस्क जिस पे दोबारा भी काम कर सकते हैं, यानी उसको ऊपर दोबारा भी डाटा को लिखा जा सकता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, इसको इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क के नाम भी दिया जाता है। द यूज़र कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन CDRW, कि जो यूज़र होता है वो रीड भी कर सकता है डाटा और राइट भी कर सकता है। CD राइटर इज़ यूज टू स्टोर डाटा ऑन CDRW डिस्क, कि CDR राइटर को इस्तेमाल करते हुए हम जो डाटा CDRW के ऊपर स्टोर किया होता है, जो लिखा हुआ होता है या उस पर जो स्टोर किया होता है, उसको हम CDRW डिस्क पे उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। द यूज़र कैन राइट डाटा ऑन CDRW मैनी टाइम्स बाय अरेजिंग द एग्जिस्टिंग डाटा, कि जो यूज़र होता है वो CDRW के ऊपर कई मरतबा डाटा को लिख सकता है, जो पहले से डाटा लिखा हुआ होता है उसको अरेज करने के बाद। नॉर्मली द यूज़र कैन राइट 1000 टाइम्स ऑन CDRW, कि आम तौर पर जो यूज़र होता है वो 1000 मरतबा CDRW पे डाटा को बार बार लिख सकता है पहले लिखे हुए डाटा को अरेज करने से। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई इशू हो, किसी बात की समझ ना लगी हो, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।